नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोरोना की स्थिति बेकाबू होते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेहद ही महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसके तहत रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। बहरहाल अभी तक सभी दुकानें शाम 7 बजे तक खुली होती थी, जिसे 6 बजे तक कर दिया गया है। 6 बजे के बाद सभी दुकानें बंद हो जाएगी। वहीं इसके साथ ही सभी शैक्षणिक संस्थान को 1 से 15 मई तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा भी 15 मई तक आयोजित नहीं किए जाएंगे। हालांकि सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन वहां कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यों को निष्पादित करना है। इसके साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाए गए हैं। श्राद्ध कर्म और दफन में 25 और 100 लोगों की संख्या नियमित की गई है। विवाह में केवल 100 लोग ही भाग ले सकते हैं। वहीं रेस्टोरेंट और ढाबा सभी को बंद किया गया है। हालांकि होम डिलीवरी रहेगी, रात के 9 बजे तक होम डिलीवरी की जाएगी। वहीं राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि जिलाधिकारी अपने स्थिति के हिसाब से अपने जिला में धारा 144 लगा सकते हैं। अगर सब्जी मंडियां ज्यादा क्षेत्रफल में है तो भीड़ एक जगह इकट्ठा ना हो, इसलिए वह अलग अलग जगहों पर सब्जी मंडियां भी लगा सकते हैं। खबरों के विस्तार से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने रामपट्टी के कोविड केयर सेंटर का किया निरीक्षण। डीएम ने पीपीई किट पहनकर कोविड में इलाजरत संक्रमित लोगों का लिया हाल समाचार। कोरोना संक्रमण के खात्मा के मद्देनजर मधुबनी में वैक्सीनेशन केंद्र में कोरोना वैक्सीन देने का सिलसिला जारी। राजद विधायक समीर महासेठ ने लिया दूसरा डोज। लोगों से कहा वैक्सीनेशन है सुरक्षित, जरूर कराएं। साहरघाट में फिर 4 नए व्यक्ति हुए कोरोना पॉजिटिव। 15 दिनों में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 13। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए जयनगर प्रशासन हुई सख्त। अपर एसडीओ गोविंद कुमार व सीओ संतोष कुमार ने शहीद चौक पर चलाया वाहन चालक अभियान। गाइडलाइन पालन नहीं करने वालों से वसूला जुर्माना। मधवापुर थाना परिसर में शांति समिति के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की टीम की हुई बैठक। कोविड गाइडलाइन को देखते हुए सादे समारोह में मनाई जाएगी रामनवमी पूजा। निर्देश का उल्लंघन होने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने निविदा में भाग लिए सभी निविदा दाताओं के लिए जारी की सूचना। दावा समर्पित करने की तिथि बढ़ी, 22 अप्रैल तक कर सकते हैं निविदा समिति की बैठक। अंधेरठारी प्रखंड क्षेत्र में जोर शोर से चल रहा कोरोना संक्रमण के मद्देनजर वैक्सीनेशन अभियान। गुनौली पंचायत भवन में अब तक 2600 से अधिक लोगों ने लगाया टीका। मधवापुर की पुलिस ने हिंसक झड़प कांड के आरोपी को बिहारी गांव से किया गिरफ्तार। एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ बढ़ती जा रही महंगाई। जिले भर के लोग परेशान। अंधेरठारी में व्यापारियों की हालत खस्ता। मैट्रिक सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द होने को लेकर साहरघाट में शिक्षक, छात्रों और अभिभावकों की हुई समीक्षात्मक बैठक। केंद्र सरकार के फैसले का किया सम्मान। शिक्षा की गुणवत्ता रखेंगे कायम। और जयनगर रेलवे स्टेशन रैक प्वाइंट पर अनाज उतारने की जगह उतारी जा रही गिट्टी। अनाज उतारने वाले मजदूरों के पांव में पड़ रहे छाले। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने रामपट्टी स्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने पीपीई किट पहनकर खुद संक्रमितों के पास पहुंचकर उनसे उनकी स्थिति का हाल समाचार लिया। साथ ही कोविड केयर सेंटर में प्राप्त सुविधाओं का भी जायजा लिया।
शनिवार की संध्या जिला पदाधिकारी अमित कुमार व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश के द्वारा मधुबनी जिला के रामपट्टी अवस्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने पीपीई किट पहनकर कोविड केयर सेंटर में इलाजरत सभी संक्रमित लोगों का हाल समाचार लिया। साथ ही कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों की अद्यतन स्थिति के बारे में हॉस्पिटल मैनेजर व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों से जानकारी ली तथा सभी आवश्यक निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। एक तरफ जहां मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन बेहद सक्रिय है। मधुबनी जिले में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान भी जोर शोर से चल रहा है। मधुबनी सदर अस्पताल स्थित वैक्सीनेशन केंद्र पर राजद विधायक समीर कुमार महासेठ ने वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लिया। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से अपील भी की है कि 45 वर्ष से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं वो बिल्कुल भी देर ना करें, कोरोना वैक्सीनेशन जरूर ले। पिछले महीने उन्होंने पहला डोज लिया था, इस महीने उन्होंने दूसरा डोज लिया है और उन्होंने बताया है कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद वह पूरी तरह सुरक्षित है। कोविड-19 वैक्सीनेशन केंद्र में कोरोना वैक्सीन देने का सिलसिला जारी है। मधुबनी के सदर अस्पताल में कई लोग टीके का पहला और दूसरा डोज ले रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पूरी मुस्तैदी से टीकाकरण के काम में लगी हुई है। इसी बीच मधुबनी विधानसभा के आरजेडी विधायक समीर कुमार महासेठ ने टीका केंद्र में कोरोना वैक्सीन के टीका का दूसरा डोज लिया। टीके का दूसरा डोज लेने के बाद विधायक समीर महासेठ ने कहा, कोरोना वैक्सीन का पहला डोज पिछले महीने के 12 तारीख को लिया था, उस समय भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। आज उन्होंने दूसरा डोज लिया है और कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। कोरोना का जो प्रकोप है उसे देखते हुए उन्होंने आग्रह किया कि कोरोना टीका केंद्र में जाकर जल्द से जल्द जाकर टीका ले और इससे बचे। खासकर उम्र दराज लोग बिल्कुल भी देर नहीं करें। यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है। कोरोना को आत्मसात कर इससे लड़े और टीका जरूर ले। वहीं पूर्व सीएमओ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर निसार हैदर ने कोरोना वैक्सीन का केंद्र में पहला टीका लिया। टीका लेने के पश्चात उन्होंने कहा कि यह टीका बहुत आवश्यक है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किसी दुविधा में नहीं पड़े। अपने आप को कोरोना से सुरक्षित होने के लिए यह टीका अवश्य ले। टीका केंद्र में प्रसिद्ध समाज सेवी उदय जायसवाल ने कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन लेने पर कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। कोरोना से हमें डरना नहीं, लड़ना है। अनुशासित होकर सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने परिवार एवं समाज को सुरक्षित रखने के लिए टीका अवश्य ले। कुछ नहीं सर, जैसे पता चला है सोशल मीडिया सब में कि इस टीका लेने से और भी कुछ फायदे हैं, जैसे कि कोविड-19 में तो फायदा होता ही है, मतलब और भी कोई बीमारी पर भी वो अच्छा काम कर रहा है। ये वैक्सीन जो है एंटीवायरल है, तो एंटीवायरल से जो भी इन्फेक्शन होता है वायरस के द्वारा, उसको भी इसमें जो इम्यूनिटी फॉर्म होता है वो इफेक्टिव होता है, वो उससे डिफेंस करता है। जैसे कि अभी ये स्ट्रेन 2 आया है जिसका चर्चा चल रहा है कि उस पर इसका इफेक्ट होता है कि नहीं, निश्चित रूप से होता है, उस पर भी इसका असर है। अगर जो सीवियरिटी होना चाहिए जो वैक्सीनेटेड है उसमें कम होगा। सर, आज आपने कोविड-19 का सेकेंड डोज लिया है, कुछ दिन पहले आपने काफी डोज लिए थे, बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? पहला भी डोज पिछले महीना 12 तारीख को लिए थे, यहीं आके लिए थे। इसके बाद अभी तक फर्स्ट फेज में भी कोई ऐसा कोई इफेक्ट तो बुझाया नहीं, और हो सकता है कुछ लोगों को कंप्लेन होता होगा कि ये दर्द करता है, वो दर्द करता है, शिवरन है या कोई तरह का है, वो बॉडी टू बॉडी होता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हमको लगा कि ठीक ही है, और हम समझते हैं कि कोविशील्ड का जो भी परसेंटेज है, निश्चित तौर पे आने वाला समय में जिनके बॉडी में जो चीज़ है, हम आग्रह करते हैं, मैसेज देना चाहेंगे कि सभी कोई आ करके जो उम्र दराज है वो सबसे पहले ले ले। एबव 50, पहले था 60 एंड अबव, इसका 50 एंड अबव, तो हर एक लोग आ करके अपना ले सकते हैं। जहाँ जहाँ कैंप लग रहा है सभी लोग कर रहे हैं। तो जैसे हम मानते हैं कि 63 साल हम लोग को लगा था कि ऐसे चीज़ों को जो रोटरी और ये लोग कि नहीं ले करके कि नहीं
दूर करने का प्रयास किया। ये हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द भगाने के लिए उसी सिस्टम से। अभी कई लोग डर रहे हैं, 45 साल से ऊपर वाले को अभी है लेने का, लेकिन काफी लोग डर रहे हैं इसको। इसके लिए आपके तरफ से क्या मैसेज है कि आप निश्चित तौर पे आप आकर के ले लें, बचने का प्रयास करें। जो कहते हैं, जो सरकार का नियम है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट बता रही है, हम लोग किस ढंग से किन्हें आपस में खान पान रहन सहन का नहीं करें। हम नहीं कहेंगे कि आप कुदारी पारिए, लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बढ़े आप देख लीजिए। फूड हैबिट्स को चेंज करिए, रहन सहन आप इम्प्रूव करिए, और जो समय है उसके हिसाब से उसको आत्मसात करके उससे लड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करिए। यही हमारा संदेश। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। सहरघाट थाना क्षेत्र से रैपिड एंटीजन टेस्ट के बाद फिर से 4 नए व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इस आंकड़े के साथ पूरे मधवापुर प्रखंड में अब तक कुल 13 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। बढ़ती कोरोना संक्रमितों की संख्या के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों पर नजर डालें तो लगातार अपील की जा रही है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अपने व्यवहार में शामिल करें, साथ ही जारी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें। सहरघाट में रैपिड एंटीजन टेस्ट के दौरान 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रविवार को मिले इस केस के साथ मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में कोविड मरीजों की संख्या 15 दिनों में बढ़कर 13 हो गई। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि लैब टेक्नीशियन सुनील कुमार राम द्वारा रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया, रिजल्ट में 4 पॉजिटिव मरीज मिले। उन्होंने कहा कि पीड़ित व्यक्ति को होम क्वारंटीन रहने के लिए निर्देशित किया गया है, साथ ही उसके परिवार के सभी लोगों की कोविड जांच की गई है। पीड़ित व्यक्ति के मोहल्ले को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए बीडीओ को कहा गया है। इन 4 मरीजों के अलावा 17 अप्रैल को 3, 16 अप्रैल को 1, 13 अप्रैल को 2 और 12 अप्रैल को 1 कोरोना संक्रमित मरीज मिला। पहले व दूसरे दिन 3 और 4 अप्रैल की जांच में 1-1 मरीज मिले थे। कुल मिलाकर वर्तमान में मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में कोविड मरीजों की संख्या 13 हो गई है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। शनिवार को खजौली थाना परिसर में थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्यतः एसडीपीओ कामिनी बाला ने उपस्थित जनप्रतिनिधि, पदाधिकारियों व कर्मियों को निर्देश दिया कि रामनवमी, चैती दुर्गा पूजा, चैती छठ और रमजान को लेकर किसी भी प्रकार के कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजन नहीं किए जाएंगे। सभी प्रकार के जुलूस व कलश यात्रा पर रोक लगाई गई है। साथ ही नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खजौली थाना परिसर में शनिवार को रामनवमी एवं चैती दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक हुई। एसडीपीओ कामिनी बाला ने जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों के साथ बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच रामनवमी एवं चैती दुर्गा पूजा से संबंधित कई आवश्यक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। कहा, कोविड-19 के दूसरी लहर तेजी से फैल रहा है। इस दौरान सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले पूजा कमेटी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि रामनवमी व चैती दुर्गा पूजा के द्वारा मेला व जुलूस प्रतिबंधित है। नियम तोड़ने वाले पर कार्रवाई होगी। बीडीओ मनीष कुमार एवं सीओ मनीष कुमार ने कहा कि देश में तेजी से एक बार फिर बढ़ते हुए कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए रामनवमी के मौके पर किसी भी प्रकार के जुलूस नहीं निकली जाएगी। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए मंदिर में केवल एक पुजारी का ही प्रवेश होगा, जबकि भक्तजन श्रद्धालुओं की प्रवेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगी। प्रमुख कुमारी उषा ने कहा कि संपूर्ण भारत में एक बार फिर से कोरोना महामारी की लहर तेजी से बढ़ रही है। इस महामारी लहर की चपेट में आम से खास तक प्रभावित हो रहे हैं, इसीलिए भीड़ भाड़ के इलाके से जाने से परहेज करें, मास्क का उपयोग आवश्यक रूप से करें, अपने अपने घर से ही लोग अपना पूजा पाठ श्रद्धा पूर्वक करें। इसके अलावा बैठक को पूर्व प्रमुख दीपक कुमार सिंह, पूर्व जिला परिषद सदस्य जीतेंद्र कुमार भारती, समाजसेवी दिलीप कुमार सिंह सहित अन्य ने संबोधित किया। मौके पर मुखिया जयप्रकाश मंडल, गुलाम अली, अमरेश कुमार सिंह, अनिल सेन, बलराम यादव, सतीश कुमार सिंह, नरेश यादव, फैदाउर रहमान, छेदी, भरत पासवान, हरिशंकर ठाकुर सहित अन्य लोग मौजूद थे।
लगता है क्या? मेला लगा हुआ है, लग गया नहीं मानेंगे आप लोग। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। एक तरफ जहां जयनगर प्रखंड में कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है, वहीं इसके प्रकोप को देखते हुए जयनगर प्रशासन बेहद ही सतर्क नजर आ रही है। वहीं इसी बीच जयनगर थानाध्यक्ष ने शहीद चौक के समीप वाहन चालक अभियान चलाया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले सभी वाहन चालकों से जुर्माना वसूला गया। साथ ही उन्हें इस बात के लिए भी समझाया गया कि कोरोना को देखते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अपने व्यवहार में शामिल करें। कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जयनगर प्रशासन सख्त हो गया है। शनिवार की देर शाम अपर एसडीओ गोविंद कुमार व सीओ संतोष कुमार ने स्थानीय शहीद चौक पर सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले सभी वाहन चालकों व आम लोगों से जुर्माना वसूला। 2 चक्का व 4 चक्का वाहनों समेत बस एवं ट्रक को रोककर सघन वाहन जांच अभियान चलाया। उन्होंने बस में ड्राइवर, खलासी व यात्रियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने व सभी को मास्क लगाने की हिदायत दी। इसी क्रम में बिना मास्क के पाए गए वाहन चालकों व यात्रियों को जुर्माना किया गया। उन्होंने सभी वाहन चालकों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने, सोशल डिस्टेंस का पालन करने व मास्क लगाने की हिदायत दी। अपर एसडीओ गोविंद कुमार ने कहा कि यह जांच नियमित चलाई जाएगी और नियम का पालन नहीं करने वाले पर जुर्माना के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। रामनवमी, चैती छठ, चैती दुर्गा पूजा व रमजान को देखते हुए मधवापुर थाना परिसर में बीडीओ व सीओ की अध्यक्षता में शांति समिति की एक बैठक हुई। इस दौरान निर्देशित किया गया कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर किसी भी प्रकार से भीड़ भाड़ वाले जगहों में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजन नहीं किए जाएंगे। उन्होंने आम लोगों से शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाकर प्रशासन को सहयोग करने की अपील की। थाना परिसर मधवापुर में पीस कमेटी के लोगों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने बैठक कर कोविड गाइडलाइन के तहत रामनवमी की पूजा करने की अपील की। आयोजन के दौरान भीड़ लगी तो समिति के अधिकारियों पर कार्रवाई तय होने की बात सीओ राम कुमार पासवान ने कही। बीडीओ वैभव कुमार ने कहा कि कोरोना अवधि में सादगी से भगवान की आराधना करें, साथ ही पूजा पंडाल में भीड़ लगाने वाले कार्यक्रमों से परहेज रखें। थानाध्यक्ष गया सिंह ने पूजा समिति के अधिकारियों से जनहित के लिए पुलिस का सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से संबंधित सरकारी निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई तय माने। नरेंद्र सिंह, डॉक्टर एस के सिंह, पूनम कौर, सरदार हीरेंद्र सिंह, रविंद्र सिंह, अखिलेश चौधरी ने कार्यक्रम में शिरकत की। होता है ना, बाद में अफसोस होता है, उसका कपड़ा है, उसका ये होता, उसका परिवार। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए।
विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। एक भरोसे की जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में होने वाले निर्धारित किए गए 16 अप्रैल को निविदा समिति की बैठक को जिला प्रशासन की व्यस्तता के कारण रद्द कर दिया गया है। वहीं से 22 अप्रैल को अंतिम तिथि बताई गई है। संभावित बैठक 24 अप्रैल को होगी। मधुबनी जिला के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्राम कचहरियों का अंकेक्षण के लिए योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों का चयन हेतु प्राप्त निविदा की तकनीकी भाग को अंतिम देते हुए जिले के वेबसाइट madhubani.bih.nic.in पर प्रकाशित करते हुए 15 अप्रैल तक दावा आपत्ति की मांग की गई थी। साथ ही इसको अंतिम रूप देने हेतु निविदा समिति की बैठक जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में 16 अप्रैल को 11 बजे पूर्वाह्न में निर्धारित किया गया था, परंतु चैत्र नवरात्र एवं छठ के अवसर पर विधि व्यवस्था के संधारण संबंधित बैठक में जिला पदाधिकारी के व्यस्तता के कारण बैठक नहीं हो सकी, जिसके कारण जिला पदाधिकारी ने निविदा में भाग लिए सभी निविदाताओं को अपनी दावा या आपत्ति समर्पित करने की तिथि 22 अप्रैल तक विस्तारित करते हुए निविदा समिति की बैठक 24 अप्रैल को रखने का निर्देश दिया है, जिसमें सभी निविदादाता को स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि को उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इसके खात्मा के लिए अंधराठारी प्रखंड क्षेत्र में चल रहा वैक्सीनेशन अभियान में लोग जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं। गुनौली पंचायत में लगे टीकाकरण केंद्र में बीते 5 तारीख से अब तक कुल 26 लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। अंधराठारी प्रखंड क्षेत्र में जहां लोग कोरोना के बढ़ते संक्रमण से परेशान हैं, वहीं उसके संक्रमण से बचने के लिए 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग वैक्सीन भी खूब लगा रहे हैं। गुनौली पंचायत भवन में चल रहे शिविर में बीते 5 तारीख से अब तक 2600 से अधिक लोगों ने टीका लिया है। मालूम हो कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गुनौली पंचायत भवन परिसर में कोरोना टीकाकरण का शिविर लगाया गया है, जहां प्रतिदिन 100 से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। वैक्सीन लिए हैं, कैसा लग रहा है आपको? कुछ इसमें फील हुआ आपको? मतलब पहला डोज है कि सेकंड डोज? पहला डोज है। तो कुछ मतलब इससे कुछ आपको वैक्सीन लेते समय कुछ महसूस हुआ? नहीं, महसूस कहाँ हुआ? कुछ महसूस नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? श्रवण कुमार सिंह। कहाँ के निवासी हैं? अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने दिवा गश्ती के दौरान हिंसक झड़प कांड के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गश्ती के दौरान की। गिरफ्तार आरोपी पिछले वर्ष हुए एक विवादित हिंसक झड़प का आरोपी है। सुरक्षा कर्मियों ने हिंसक झड़प कांड के आरोपी को बिहारी गांव से गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने गश्ती के दौरान की। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि पुलिस की गाड़ी देखकर भागने के दौरान आरोपी को खदेड़ कर एक खेत में पकड़ा गया। इस भागदौड़ में पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए। आरोपी का नाम श्री शाह है। गौरतलब है कि पिछले साल 2020 में गांव के मुखिया लक्ष्मण देव मंडल और उनके समर्थकों से पूर्व मुखिया विजय शाह के समर्थकों के बीच एक विवाद के दौरान भिड़ंत हो गई। यह घटना हिंसक झड़प का रूप ले लिया था। मुखिया सहित कई लोग घायल हुए थे। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उसी मामले का एक यह आरोपी भी है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ते जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई भी बढ़ती जा रही है। अंधराठारी प्रखंड के पस्टन के कई व्यापारियों ने कहा है कि यह महंगाई ऊपर से ही बढ़ती आ रही है। सरकार न तो लोगों को महामारी से बचा पा रही है, न ही लोगों को महंगाई से बचा पा रही है, पर इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। अंधराठारी प्रखंड में लगातार बढ़ती महंगाई से जहां लोगों का जीना दूभर हो रहा है, वहीं इस समस्या को कोई सुनने वाला नहीं है। जनता की नजर में महंगाई आज भी सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन जनता की आज कोई सुनने वाला नहीं है। विभिन्न पार्टी अंतर कलह में उलझी है तो केंद्र सरकार अपने हाल में मस्त है। सरकार को जनता जनार्दन से कोई लेना देना नहीं। ऐसा लगता है कि सरकार धन्ना सेठों की है, आम आदमी की नहीं। नतीजन महंगाई बढ़ती जा रही है और पैसे वाले ज्यादा पैसे वाले होते जा रहे हैं। जनता को वोटों की राजनीति ने बर्बाद कर दिया। जनता जनार्दन मूक दर्शक बनी हुई है और महंगाई की मार झेल रही है।
अंधराठारी प्रखंड के अंधरा बाजार से लेकर पस्टन में कई बड़े व्यापारी ने कहा कि ऊपर से ही महंगाई बढ़ा दी गई है। इस संबंध में स्थानीय निवासी अजय कुमार चौधरी ने सरकार पर सवाल करते हुए कहा कि कोरोना देश के लिए परेशानी लेकर आया, वहीं महंगाई कोड़ में खाज बनकर जनता की तकलीफें बढ़ा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कम होती कीमतों के बावजूद पेट्रोल डीजल की रोज रोज बढ़ती कीमतें, गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी केंद्र सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि प्रखंड क्षेत्र के हर नागरिक का एक अहम मुद्दा अब महंगाई बन गया है। बाजार में दैनिक उपयोग के सामानों व दाम में लगातार इजाफा होता जा रहा है। वहीं आम लोगों की माने तो देशव्यापी लॉकडाउन के बाद महंगाई ने जनजीवन को कई मायनों में प्रभावित किया है। बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त है। आम व्यक्ति आवश्यक उपभोग की वस्तुओं तक को नहीं खरीद पा रहा। वर्तमान में महंगाई से निजात पाना एक प्रमुख चुनौती है। महंगाई समाज के हर एक नागरिक का एक प्रमुख मुद्दा है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहुत ज्यादा तक महंगाई बढ़ रही है, जो घर में जो आवश्यक सामान की जो रेट लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उस संबंध में बताइए। उससे तो तेल महंग है, डीजल महंग है, हर पेट्रोल महंग है, कौन चीज नहीं, कपड़ा लता दुनियादारी जते पूछिए सबका तो महंगाई महंगाई। कारण क्या है महंगाई का? क्या लग रहा है आपको, कारण क्या हो सकता है? पब्लिक तो सरकार को हक नहीं, वो तो पब्लिक की बुझे, पब्लिक कोनो दुकान नहीं गेल जे कहलन से लेलक सामान या नहीं, पब्लिक की। कहाँ के निवासी हैं आप? तारापति। क्या नाम हुआ? जोधवीर यादव, पंचायत की बात। तो क्या लग रहा है आपको कि इस महंगाई से आप लोगों को कमर तोड़ा है या नहीं? गरीब के तो अति हेबे क्षति हेबे करे, गरीब के पैसा कटनाइ भऽ गेलै ने। गैस सिलेंडर देखियो सब्सिडी अबै छलै सेहो नहि अबै छै। अभी जो लगातार महंगाई बढ़ रही है और इसी बीच लगभग आज रात से सुन रहे हैं कि तेल से लेकर के घर के आवश्यक जो सामान होते हैं उसका भी रेट बढ़ चुका है। तो क्या इस संबंध में दो शब्द बताइए कि क्या आखिर क्यों? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ताकि आप जैसे मीडिया कर्मी एक्टिव हैं और स्थिति परिस्थिति जो अभी बनने जा रहा है, बिहार की स्थिति जो बनने जा रहा है, और आप जो प्रश्न किए हैं महंगाई के विषय में, महंगाई अभी थोड़ा बहुत है, लेकिन स्थिति परिस्थिति जो बनते जा रहा है वो बहुत आगे चरण तक जाएंगे। रही बात आप पूछे हैं कि आखिर महंगाई का कारण क्या है, तो महंगाई का कारण है मुख्य बेरोजगारी। अभी कोरोना काल के समय जो चल रहा है, कोरोना से जो हारे थके हुए लोग थे वो एक नई संघर्ष की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ की जो स्थिति परिस्थिति है, बिहार की जो स्थिति परिस्थिति है, न कोई काम है, न कोई क्या कहते हैं कोई उद्यम है, और जितने भी क्या कहते हैं आपको मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, जो प्रवासी जो बाहर जो गए थे वहाँ से जो आए हैं गांव, उनका खर्च तो है लेकिन कमाई नहीं है, मजदूरी नहीं है, जिसके कारण से अपने आप को लग रहा है कि हम ज़्यादा महंगाई की ओर बढ़ रहे हैं। और महंगाई है, ऐसी बात नहीं है। महंगाई के विषय में चर्चा करेंगे तो अभी मान लीजिए पेट्रोल की जो कीमत है बहुत ज़्यादा तक भाग चुकी है, बहुत ज़्यादा, जो कि उम्मीद नहीं था कि हम लोगों की 105 रुपये में 110 रुपये लीटर हो जाएगा पेट्रोल। ये बहुत दुखनीय बात है। और शायद अगर ये पेट्रोल डीजल की दाम अगर बढ़ेगी तो शायद इधर का भी बहुत सारे जो खाने पीने की जो वस्तु है उन सब पे भी परेशानी बढ़ेगी। और क्या कहेंगे, आप लोग सशक्त रहेंगे तो शायद लगता है कि सरकार इस चीज़ के विषय में सोचेंगे। अगर नहीं सोचेंगे तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे, हम लोग बेरोजगारी के ऊपर आवाज़ उठाएंगे। गरीब गुरबा मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो शायद ऐसा स्थिति रहेगा तो नहीं बच पाएंगे, उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा सरकार। जैसे हमें बताइए, जैसे अभी सुनने में आया है कि जो घर में खाने वाले सरसों का तेल होते हैं जी, वो 150 रुपये किलो हो गया है जी, और रिफाइन का दाम लगभग भी उसका भी यही है हाल जी। तो जो तेल 120-115 रुपये मिल रहा था, लगभग अभी 1 महीने के बाद देख रहे हैं कि इतना बढ़ोतरी, तो आम लोग के घर में क्या अब स्थिति बनेगी? देखिए, ये सब सारी चीज़ सरकार को सोचना चाहिए। जब चुनाव आता है तो सरकार बहुत सारे तरह की बात चर्चा करते हैं जनता लोगों के बीच में,
लेकिन सरकार को इस चीज़ पे बहुत डीप में सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए कि जो चीज़ से मनुष्य मानव जाति जुझुरा हुआ, जैसे नमक, तेल, दाल, सब्जी, ये मानव जीवन के लिए अहम चीज़ है। लेकिन अगर सरकार इस पे नहीं सोचते हैं तो शायद बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इस चीज को लेना चाहिए। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हो गया सत्यनारायण शर्मा, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष अंधराठाड़ी। अभी जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी। वह इसको लेकर साहरघाट में शिक्षकों और छात्रों के अभिभावकों की एक समीक्षात्मक बैठक हुई। शिक्षकों ने इस महत्वपूर्ण फैसले का सम्मान करते हुए कहा कि इससे छात्रों के भविष्य पर कोई भी खतरा नहीं आने देंगे, शिक्षा की गुणवत्ता कायम रहेगी। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करें। साहरघाट में शिक्षकों ने छात्रों के अभिभावकों के साथ बैठक कर मैट्रिक सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द होने विषय पर समीक्षा की। अब तक पढ़ाए गए विषयों की गुणवत्ता कायम रखने के लिए लॉकडाउन अवधि में घर पर लगातार स्वाध्याय कराने की अपील शिक्षकों ने अभिभावकों से की, ताकि छात्रों में पढ़ाई लिखाई की निरंतरता बनी रहे, जिससे उसे ऊंची कक्षाओं की पढ़ाई में किसी तरह की परेशानी न हो। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माउंट कार्मेल इंग्लिश स्कूल के सहायक निदेशक प्रणव कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर जनहित में परीक्षा को रद्द कर दिया। इसका अर्थ यह नहीं है कि बच्चों में शिक्षा की गुणवत्ता भी रद्द हो जाए, इसलिए आपातकालीन परिस्थिति में सरकार द्वारा लिए गए अभूतपूर्व फैसले का हमें सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों में शिक्षा की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए अभिभावकों और शिक्षकों को प्रयासरत रहने की जरूरत है। समय समय पर फोन द्वारा संबंधित शिक्षकों से शंका समाधान करते रहने की बात भी अभिभावकों ने निदेशक से कही। रामकुमार ठाकुर, शिव शंकर महतो, मनोज कुमार, सुधीर झा, अमरनाथ झा, संतोष मिश्र, गणेश महतो, देवेंद्र यादव, रजनीश कुमार, दीपक कुमार कार्यक्रम में शामिल हुए। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with
टेस्ट बुक पास। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने रामपट्टी के कोविड केयर सेंटर का किया निरीक्षण। डीएम ने पीपीई किट पहनकर कोविड में इलाजरत संक्रमित लोगों का लिया हाल समाचार। कोरोना संक्रमण के खात्मा के मद्देनजर मधुबनी में वैक्सीनेशन केंद्र में कोरोना वैक्सीन देने का सिलसिला जारी। राजद विधायक समीर महासेठ ने लिया दूसरा डोज। लोगों से कहा वैक्सीनेशन है सुरक्षित, जरूर कराएं। साहरघाट में फिर 4 नए व्यक्ति हुए कोरोना पॉजिटिव। 15 दिनों में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 13। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए जयनगर प्रशासन हुई सख्त। अपर एसडीओ गोविंद कुमार व सीओ संतोष कुमार ने शहीद चौक पर चलाया वाहन चालक अभियान। गाइडलाइन पालन नहीं करने वालों से वसूला जुर्माना। मधवापुर थाना परिसर में शांति समिति के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की टीम की हुई बैठक। कोविड गाइडलाइन को देखते हुए सादे समारोह में मनाई जाएगी रामनवमी पूजा। निर्देश का उल्लंघन होने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने निविदा में भाग लिए सभी निविदा दाताओं के लिए जारी की सूचना। दावा समर्पित करने की तिथि बढ़ी, 22 अप्रैल तक कर सकते हैं निविदा समिति की बैठक। अंजठारी प्रखंड क्षेत्र में जोर शोर से चल रहा कोरोना संक्रमण के मद्देनजर वैक्सीनेशन अभियान। गुनौली पंचायत भवन में अब तक 2600 से अधिक लोगों ने लगाया टीका। मधवापुर की पुलिस ने हिंसक झड़प कांड के आरोपी को बिहारी गांव से किया गिरफ्तार। एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ बढ़ती जा रही महंगाई। जिले भर के लोग परेशान। अंजठारी में व्यापारियों की हालत खस्ता। मैट्रिक सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द होने को लेकर साहरघाट में शिक्षक, छात्रों और अभिभावकों की हुई समीक्षात्मक बैठक। केंद्र सरकार के फैसले का किया सम्मान। शिक्षा की गुणवत्ता रखेंगे कायम। और जयनगर रेलवे स्टेशन रैक पॉइंट पर अनाज उतारने की जगह उतारी जा रही गिट्टी। अनाज उतारने वाले मजदूरों के पांव में पड़ रहे छाले। जयनगर रेलवे स्टेशन स्थित रैक पॉइंट पर जहां अनाज के बोरे उतारे जाते थे, वहां लगातार गिट्टियां उतारी जा रही है और वह जेसीबी के माध्यम से आगे पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण गोदाम का फर्श क्षतिग्रस्त हो गया है। और इससे अलग अनाज उतारने वाले मजदूर गिट्टियों के परे रहने से बेहद परेशान हो रहे हैं। लगातार उनके पांव में छाले पड़ते जा रहे हैं, लेकिन यह कार्रवाई जारी है। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन रैक पॉइंट पर गिट्टी उतारे जाने से अनाज उतारने वाले मजदूरों के पांव में छाले पड़ रहे हैं। संवेदक के द्वारा गिट्टी उतारे जाने से जेसीबी के उपयोग से माल गोदाम क्षतिग्रस्त हो रहा है। संवेदक के द्वारा गिट्टी उतारने के बाद माल गोदाम से ही गिट्टी की बिक्री की जाती है। पूर्व में भी माल गोदाम से गिट्टी एकत्रित कर बिक्री करने पर रेलवे के द्वारा संवेदक से लाखों रुपए जुर्माना वसूल किया गया था। जानकारी के अनुसार जयनगर रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट माल गोदाम पर हमेशा से गरीबों को सस्ते दामों पर मिलने वाला अनाज की अनलोडिंग कर एफसीआई गोदाम भेजा जाता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से रेल प्रशासन के सहयोग से उस रैक पॉइंट पर गिट्टी उतारा जा रहा है। गिट्टी को मालगाड़ी से उतारकर जेसीबी के माध्यम से माल गोदाम पर एकत्रित कर बिक्री भी किया जाता है। लगातार गिट्टी उतारने के कारण संवेदक के द्वारा ढलाई युक्त माल गोदाम से गिट्टी के टुकड़े को नहीं हटाने के कारण वह काम करने वाले मजदूरों को खाद्यान्न उतारने पर पांव में छाले पड़ रहे हैं, लेकिन इस पर रेल प्रशासन बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि रेल प्रशासन से इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की।
साथ ही कहा कि जयनगर रैक पॉइंट पर मालगाड़ी से गिट्टी और अनाज की अनलोडिंग की जाती है, लेकिन गिट्टी और अनाज उतारने के लिए रेलवे के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं अनलोडिंग किया गया तो संवेदक के द्वारा स्थानीय रेल प्रशासन को ऊपर से अवैध रूप से चढ़ावा दिया जाता है, जिससे रेलवे को लाखों का राजस्व का नुकसान हो रहा है। माल्य सचिव ने कहा है कि जयनगर माल गोदाम गुड्स पॉइंट होने के कारण पूर्व से ही यहां सिर्फ अनाज उतारने का काम किया जाता है। अनाज अनलोडिंग पॉइंट होने के कारण रेलवे ने लाखों रुपए खर्च कर रैक पॉइंट माल गोदाम की ढलाई कराई है, लेकिन इन दिनों लगातार उस रैक पॉइंट पर गिट्टी के उतारने के कारण यहां पर जेसीबी का उपयोग किया जाता है, जिससे माल गोदाम का फर्श क्षतिग्रस्त हो रहा है। जबकि पूर्व में जेसीबी के इस्तेमाल से रेल इंजन में उपयोग होने वाले बिजली का खंभा भी क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे एक बड़ा खतरा घट सकता था। माल गोदाम पर काम करने वाले कई मजदूरों के नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि गिट्टी के अनलोडिंग के बाद माल गोदाम पर गिट्टी का छुकरा जहां तहां रहने के कारण खाद्यान्न ट्रक करने पर भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। माल गोदाम के फर्श पर गिट्टी रहने के कारण उसी पर चलना पड़ता है, जिस कारण पांव में छाले पड़ गए हैं। क्या दिक्कत हो जाती है? हम लोग को जैसे वही गिट्टी छूटता है जब अनाज उठाने के टाइम। अच्छा, पूरे जैसे जहाँ जाते हैं तहाँ चुप पैर में करते रहते हैं। गिट्टी कभी साफ नहीं रहता है, गिट्टी उतारने का जगह है ही नहीं है, जबरदस्ती उतरता है। क्या नाम हो गया आपका? हमारा राम शरण यादव। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर स्थित अंचल कार्यालय में भूमि सुधार उपसमाहर्ता शिव कुमार पंडित ने हल्का नंबर 1 से संबंधित कई फाइलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीईओ और राजस्व कर्मचारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। अंचल कार्यालय मधवापुर में भूमि सुधार उपसमाहर्ता शिव कुमार पंडित ने हल्का नंबर 1 से संबंधित फाइलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीईओ और राजस्व कर्मचारी को कई जरूरी निर्देश दिए। दाखिल खारिज के लिए प्राप्त आवेदन और निष्पादित मामलों की जानकारी ली। लगान वसूली से संबंधित पंजी के निरीक्षण के दौरान उपसमाहर्ता ने प्राप्त राजस्व के बारे में कर्मचारी से पूछताछ की। गैर मजरूआ आम और खास पंजी का निरीक्षण के दौरान उपसमाहर्ता ने पंजी को अद्यतन संधारित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इस मौके पर सीओ राम कुमार पासवान, कर्मचारी ध्रुव कुमार मंडल मौजूद रहे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में अब तक कुल 8016 कोरोना संक्रमित के मामले आ चुके हैं। वर्तमान में जिले में कोरोना संक्रमितों की एक्टिव संख्या 439 बताई गई है। हालांकि प्रतिदिन टेस्ट का लक्ष्य 800 रखा गया है, जो पूरे कर लिए जा रहे हैं। 400 सैंपल पीएमसीएच और 400 सैंपल एमएमसीएच भेजे जाते हैं। पीएमसीएच से 3 दिन बाद रिपोर्ट आ जाता है, वहीं एमएमसीएच से 2 दिनों बाद रिपोर्ट मिल जाते हैं। फिलहाल वर्तमान में आइसोलेशन कम ट्रीटमेंट सेंटर पूरे जिले भर में 8 बनाए गए हैं। 18 अप्रैल को बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मधुबनी की तमाम जानकारियां मुख्यमंत्री के साथ साझा की गई। मधुबनी जिला के अंतर्गत अद्यतन 8016 कोरोना के मामले आए हैं। सभी जिले में एक्टिव केस की संख्या 439 है। बीते 1 अप्रैल से कुल 164 ग्रामीण क्षेत्र व 19 शहरी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। 1 अप्रैल से 12,677 आरटी-पीसीआर जांच किए गए हैं। राज्य से निर्धारित जिला का लक्ष्य 800 का है, जिसे प्रतिदिन पूरा कर लिया जाता है। इसमें 400 सैंपल पटना मेडिकल कॉलेज एवं 400 सैंपल मधुबनी मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है। औसतन पीएमसीएच से 3 दिनों में एवं मधुबनी मेडिकल कॉलेज से 2 दिनों में रिपोर्ट प्राप्त हो जाता है। मधुबनी जिले में पिछले वर्ष 215 क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, जिसमें 170 कार्यरत था। निर्देश मिलने पर 24 घंटे के अंदर फिर से क्रियाशील किया जा सकता है। मधुबनी जिले में कोविड मरीज के इलाज के लिए कुल 8 आइसोलेशन कम ट्रीटमेंट सेंटर बनाया गया है। इसमें से 7 कोविड केयर सेंटर हैं, जहां माइल्ड कोविड केसेस एवं एक डीसीएचसी है, जहां मॉडरेट केसेस की चिकित्सा की जाती है। वर्तमान में 57 मरीज कोविड केयर सेंटर तथा 12 मरीज डीसीएचसी में भर्ती है। जिले में 8 डेडिकेटेड कोविड एम्बुलेंस है, जो 24 घंटे कार्यरत है। इससे जिले भर के मरीजों को आवश्यकता अनुसार सीसीसी डीसीएचसी में लाया जाता है या वहां से हायर सेंटर रेफर किया जाता है।
इन सेंटर में आने पर मरीजों का ट्राइज किया जाता है। सस्पेक्ट्स, कंफर्म्ड पेशेंट्स, माइल्ड केसेस एवं मॉडरेट केसेस को वर्गीकृत किया जाता है एवं उन्हें वार्ड में भर्ती किया जाता है। चिकित्सक हिस्ट्री लेते हैं और उसकी जांच करते हैं। पैरामेडिकल वर्कर्स एडवाइस को फॉलो करते हैं। सभी सेंटर पर चिकित्सक या पैरामेडिकल प्रतिनियुक्त है और उनका रोस्टर संधारित है। माइल्ड केस के लिए सारी दवाएं जैसे पीसीएम, ओआरएस, एजिथ्रोमाइसिन, विटामिन बी एंड सी, लीवोसेट्रिजिन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन उपलब्ध है। इन्वर्मेक्टिन व डॉक्सीसाइक्लिन की आपूर्ति प्रक्रियाधीन है। मॉडरेट केसेस के लिए सभी दवाओं के अतिरिक्त ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है। 50D टाइप सिलेंडर, 131B टाइप सिलेंडर उपलब्ध है एवं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। डीसीएचसी में 6 वेंटिलेटर्स क्रियाशील हैं व ऑक्सीजन पाइपलाइन भी लगा हुआ है। सभी केंद्रों पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध है। सभी रूटीन टेस्ट कराने आए हैं। ग्लूकोमीटर, नेब्यूलाइजर व 3 चैनल ईसीजी मशीन उपलब्ध है तथा पल्स ऑक्सीमीटर, मल्टीपैरा मॉनिटर एवं इंफ्रारेड थर्मोमीटर भी पर्याप्त मात्रा में प्रत्येक सेंटर पर उपलब्ध है। केंद्र पर कोविड-19 जांच की भी सुविधा है। पोर्टेबल एक्सरे मशीन, सेमी ऑटो एनालाइजर व सीएमबी मशीन की आपूर्ति के लिए बीएमएसआईसीएल पटना से अनुरोध किया गया है। कार्यक्रम के तहत सभी भर्ती मरीजों का फिजियोलॉजिकल काउंसलिंग सप्ताह में 2 दिन कराया जाता है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल एवं बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होता है। वह स्थिति में गिरावट आने पर मरीज को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है। दिनांक 17 अप्रैल तक जिले में कोविशील्ड का 2,14,363 डोज पड़ चुका है। करीब 16,000 HCW व FLW वैक्सीन का दोनों डोज प्राप्त कर लिए हैं। करीब 1 लाख से ज्यादा 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को दोनों डोज पड़ चुका है। 45 वर्ष से 59 वर्ष के बीच 46,724 व्यक्तियों ने टीका लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने निर्धारित केंद्रों पर वैक्सीन उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक दिन टीकाकरण करा रही है। प्रत्येक केंद्रों पर AEFI से निपटने के लिए मेडिकल टीम मुस्तैद रहती है। 18 अप्रैल को भी 58 टीकाकरण सत्र स्थलों पर जिला भर में टीकाकरण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी शहर स्थित हरिशंकर संगीत महाविद्यालय प्रांगण में वैदेही कला परिषद मधुबनी के द्वारा मासिक संगीत समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह की शुरुआत शताक्षी, शिवांश व शीतल के समूह गान से हुई। वहीं उपस्थित कई कलाकारों ने कई राग प्रस्तुत किए। प्रत्येक माह की भांति इस माह भी 18 अप्रैल को हरिशंकर संगीत महाविद्यालय के प्रांगण में वैदेही कला परिषद के द्वारा मासिक संगीत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ वैभव मिश्रा, शीतल, शिवांश एवं शताक्षी के समूह गान तरम पम पम से हुआ। उसके बाद दिल्ली के तबला वादक धीरज मिश्र द्वारा तबला सोलो की प्रस्तुति हुई, जिसमें आशुतोष मिश्र ने हारमोनियम पर अपनी संगति से माहौल को खुशनुमा बना दिया। उसके बाद भव्या ने राग हिंडोल, गजल व चैत के गीतों से सभी को प्रभावित किया। कलाकारों में कृष्ण कुमार चौधरी, साक्षी मिश्रा, श्वेता कर्ण शामिल थे, जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सौम्या मिश्रा की गायकी रही, जिन्होंने राग पटदीप में अरज सुनो है बनवारी, केसरिया बालमा गीतों की प्रस्तुति देकर सभी का दिल जीत लिया। इनकी संगति महाविद्यालय के प्राचार्य रविशंकर मिश्र ने तबले पर की। दर्शक दीर्घा में उमेश मिश्र, नीलम चौधरी, सुधांशु, धीरेन्द्र झा, कई गणमान्य मौजूद रहे। सभी ने कार्यक्रम की भरपूर सराहना की। अंत में संस्था के सचिव भोलानंद झा ने सभी कलाकारों, अतिथियों व दर्शकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वैदेही कला परिषद एक मात्र संस्था है जो मधुबनी में पिछले 22 वर्षों से लगातार मधुबनी के शास्त्रीय एवं संगीत के विभिन्न विधाओं के संरक्षण में लगातार प्रयासरत है। कलाकारों में कुमारी पूजा, नीतीश ठाकुर व दर्शक में कुमुद रंजन, मनमोहन अनुराग शामिल रहे।
डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मधुबनी जिले भर के वासियों ने जिला प्रशासन के कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए रविवार को चैती छठ का संध्या अर्घ्य अपने छत और दरवाजे पर मनाया। लोगों ने अपने छतों व दरवाजों पर घाट तैयार कर वहीं पूजा अर्चना की, साथ ही छठ मैया से जग कल्याण की कामना की। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार के निर्देश का पालन करते हुए मधुबनी जिला भर में छठ व्रती अपने घर में या द्वार पर दरवाजे पर घाट बनाते हुए पूजा अर्चना की, साथ ही छठी मैया पर पूर्ण आस्था रखते हुए सभी को कोरोना से मुक्ति मिलने की प्रार्थना की। व्रतियों ने पूजा करते हुए छठी मैया से समस्त जग को इस कोरोना महामारी से मुक्ति देने की प्रार्थना की व जग के कल्याण के लिए विनती की। गौरतलब है कि कोविड के बढ़ते मद्देनजर सभी प्रकार के धार्मिक स्थलों पर के आयोजनों पर रोक लगी हुई है। वहीं इसको देखते हुए रविवार को चैती छठ के संध्या अर्घ्य के दिन छठ व्रतियों ने कहीं अपने घर के दरवाजे पर तो कहीं अपने छत पर घाट तैयार कर आस्था का प्रतीक पर्व चैती छठ की पूजा की। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। घर में रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार।